नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? तो आज हम एक बार पुनरावर्तन करेंगे। तो पुनरावर्तन की शुरुआत करने से पहले हम अगले क्लास में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा और आपने अपनी बुक में क्या क्या लिखा, उसकी थोड़ी हम बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने अभ्यासक्रम और परीक्षा में हमारी FA4 की परीक्षा जो 1 तारीख से शुरू होने वाली है, हमारे हिंदी का पेपर 5 तारीख को है, शुक्रवार को। तो हम उसका अभ्यासक्रम भी देख चुके कि कौन कौन सी इकाई परीक्षा में आने वाली है और उसकी पेपर स्टाइल, हमने पेपर स्टाइल भी अच्छी तरह से समझ ली थी और आपके ग्रुप में भी वह पेपर स्टाइल दी जाएगी। तो हमने आपको क्या करना है बच्चों? तो आपको एक बुक लेनी है। कोई भी आपको घर पर पड़ी हो तो उसमें आपको रिवीजन बुक एक बनानी है। उस पर आप लिख सकते हो कि हिंदी का FA4 का रिवीजन। मैंने आपको कहा था कि आप पहले क्या लिखेंगे, उसमें अभ्यासक्रम यानी कौन कौन सी इकाई परीक्षा में पूछी जाने वाली है वह पहले लिखेंगे। इकाई 3 और इकाई 4 लिखना है। फिर आपको पेपर स्टाइल यानी किस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपको लिखना है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। तो सभी आपको पहले इस प्रकार लिखना है। फिर क्या लिखना है? फिर आपको इकाई 3 का पुनरावर्तन लिखना है, जो हमने अगले क्लास में हमने देख लिया था ना। अंक और शब्दों में हमने देख लिया था कि अगर अंक में 1 लिखा हो तो उसके सामने आपको क्या लिखना है? तो उसके सामने आपको शब्द में लिखना है और शब्द में हो तो उसके सामने आपको अंक में लिखना है। वह 1 से 20 की गिनती थी। आपने अच्छी तरह से आपके गृह कार्य में कर लिया होगा ना, बुक में लिख लिया होगा। अब हम आगे के पुनरावर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इकाई 3 और उसका पुनरावर्तन हमने अगले क्लास में भी इकाई 3 में लिया था और अब हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो आपको बच्चों ध्यान से यह वीडियो देखना है। अगर आप
नोट और पेन लेकर बैठे हो तो लिख भी सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अंकों के पास उनके सही शब्द लिखिए। आपको परीक्षा में भी बच्चों कोई भी अंक, ऐसा नहीं है कि इसमें जितने अंक और शब्द दिए हुए वही पूछे जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि जितना कराओ उतना ही करते हैं। आपको इकाई तीसरी में गिनती 1 से 20 कोई भी पूछी जाए तो आपको बच्चों आनी चाहिए। तो उसी प्रकार आपको तैयारी परीक्षा की करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें जितने भी अंक और शब्द लिखे हैं वही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जोड़ है। यहाँ पर अ यानी अ के नीचे आप अंक देख रहे हैं ना। और ब जोड़ में शब्द है। क्या है? शब्द है। अ में क्या है कि अ जोड़ में अंक है और ब जोड़ में शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है कि यहाँ पर सामने अंक दिए हुए हो तो आपको उत्तर किस में देना है? शब्द में। किस में देना है? शब्द में। अगर आपको परीक्षा में शब्द में दिए हुए हो, इस प्रकार जोड़ है अ में जिस प्रकार अंक में दिए हैं तो उसी प्रकार शब्द में दिए हुए हो तो आपको किस में देने हैं? तो आपको अंक में देने हैं। किस में देने हैं? अंक में। अगर अंक में हो तो शब्द में देने हैं और शब्द में हो तो किस में देने हैं? अंक में। तो यह बात अच्छी तरह से समझ में सभी बच्चों को आ चुकी होगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बढ़ना है ना, आगे कुछ नया सीखना है ना। तो चलो सीखते हैं। यहाँ पर कौन सी गिनती दी गई है? दो। कौन सी गिनती दी गई है बच्चों? यहाँ पर 2 की गिनती दी गई है। तो यहाँ पर आपको उसके अंक दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? ढूंढना है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्या है? 2 है। तो आपको 2 यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? आपको यहाँ पर 2 लिखना है। उसी प्रकार से हम आगे की गिनती की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सी गिनती है बच्चों? यहाँ पर 3 की गिनती है। कौन सी गिनती है? 3 की गिनती दी हुई है। आपको क्या करना है? तो यहाँ पर जो ब विभाग है उसमें ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर शब्द में 3 लिखा है
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर 3 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? 3 लिखना है। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कौन सी गिनती अंक में दी हुई है? 5। कौन सी गिनती दी हुई है? 5। तो हमें किस में ढूंढनी है? शब्द में ढूंढनी। तो यहाँ पर 5 लिखा ही हुआ है, आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार बच्चों आगे की गिनती की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सी गिनती है? 6 की गिनती। तो हम ढूंढते हैं। यहाँ पर 6 दिए हुए हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। लिखेंगे ना? अब आगे की गिनती की तरफ जाएंगे बच्चों। इसे क्या कहते हैं? इसे 9 कहते हैं। क्या कहते हैं? नो कहते हैं। तो 9 किस में लिखना है? शब्द में। यहाँ पर 9 लिखा ही हुआ है। 9 के ऊपर 2 मात्रा भी है, इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर आपको 9 लिखना है। अब आगे की गिनती की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं? 17। इसे क्या कहते हैं बच्चों? 17। तो यहाँ पर 17 कहाँ है? तो पहले है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 17। उसी प्रकार इसे क्या कहेंगे? 18। तो 18 यहाँ ढूंढना है। मिल गया। तो हमें यहाँ क्या लिखना है बच्चों? 18। और आखिरी में कौन सी गिनती है? 19। तो 19 कहाँ है? यहाँ है। तो आपने सभी गिनती अच्छी तरह से अंक में दी हुई है, उसे शब्द में हमने क्या किया? ढूंढ लिया। तो हम एक एक बार बच्चों और पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मेरे साथ सभी बच्चों को पढ़ना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 19। तो यह प्रश्न बच्चों आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऐसी ही जोड़ अंकों और शब्दों की आपको परीक्षा में पूछी जाएंगी। यहाँ पर 1 से 20 की गिनती के अंदर कोई भी गिनती यहाँ पूछी जाएंगी और आपको अच्छी तरह से वह याद रखना है। अब हम आगे की गिनती की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों में कम से संख्या अंक लिखे, क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? रिक्त स्थान यानी अधूरे जो जगह है यहाँ पर वह पूर्ण करनी है। यहाँ पर मैंने
लिख ही डाला है बच्चों, आपको क्या करनी है, पूर्ण करनी है। क्या करनी है, पूर्ण करनी है। तो हम एक बार उसका क्या करेंगे बच्चों, पुनरावर्तन। क्या करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। यह किस में है, अंकों में है। किस में है, अंकों में। यह कौन सी गिनती है, यह एक की गिनती है। एक के बाद कौन सी गिनती आती है, एक के बाद 2 की गिनती आती है। कौन सी आती है, 2 की गिनती आती है। 2 के बाद कौन सी गिनती आती है, 2 के बाद कौन सी गिनती आती है, 3 की। 3 के बाद कौन सी गिनती आती है, 4 की। कौन सी गिनती आती है, 4 की। तो 4 से पहले कौन सी गिनती आती है बच्चों, 4 से पहले 3 की। और अगर ऐसा पूछा जाए कि 4 के बाद कौन सी गिनती आती है, तो 4 के बाद 5 की गिनती आती है। 5 के बाद कौन सी गिनती आती है, 6 की गिनती आती। कौन सी आती है बच्चों, 6 की गिनती आती है। 6 के बाद कौन सी गिनती आती है, 7 की गिनती आती। 6 के बाद 7। 7 के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों, 8 की गिनती आती है। कौन सी आती है, 8 की। 8 के बाद 9 की। कौन सी गिनती आती है 8 के बाद, 9। 9 के बाद 10। अगर ऐसा पूछा जाए कि 10 के पहले कौन सी गिनती आती है, तो 10 से पहले 9 की। अगर ऐसा पूछा जाए कि 10 के बाद कौन सी गिनती आती है, 11। 10 के बाद 11। 10 के बाद 12। 10 के बाद 11। 11 के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों, 12। कौन सी गिनती आती है, 12। 12 के बाद कौन सी गिनती आती है, 13। 13 के बाद कौन सी गिनती आती है, 14। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 14 के पहले कौन सी गिनती आती है, तो वह 13। 14 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। 14 के बाद कौन सी गिनती आती है, 15। कौन सी गिनती आती है बच्चों, 15। 15 के बाद 16। 15 के बाद क्या आता है, 16। 16 से पहले कौन सी गिनती आती है, पहले पूछा जाए तो 15 और बाद में पूछा जाए तो 17।
तो 16 के बाद 17 आती है। 17 के बाद कौन सी गिनती आती है? 18। 18 के बाद कौन सी गिनती आती है? 19। और 19 के बाद 20। तो 1 से 20 की गिनती यहाँ हमने रिक्त स्थानों में भर ली है और आपने भी अच्छी तरह से भर ली है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आखिरी में 20। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसी तरह अब किस में आएगा? कौन बताएगा? शब्द में आएगा। किस में आएगा? शब्द में। पहले किस में हमने सीखा? अंक में। अब किस में सीखना है? शब्द में सीखना है ना, शब्द में। तो चलो हम सीखते हैं कि रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती क्रम से लिखी। तो यहाँ पर लिखनी है ना हमें। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले कौन सा अंक आता है? 1। इसे क्या कहते हैं? 1। 1 के बाद कौन सा अंक आता है? 1 के बाद 2 आता है। कौन सा अंक आता है? 2 आता है। 2 के बाद कौन सा अंक आता है? 2 के बाद 3 आता है। क्या आता है 2 के बाद? 3। 3 के बाद कौन सा अंक आता है? 4। कौन सा अंक आता है बच्चों? 3 के बाद 4। 4 के बाद कौन सा अंक आता है? 5। कौन सा अंक आता है बच्चों? 5। 5 के बाद कौन सा अंक आता है? 6। 6 के बाद कौन सा अंक आता है? 7। 7 के बाद कौन सा अंक आता है? 8। 8 के बाद कौन सा अंक आता है? 9। 9 के बाद कौन सा अंक आता है? 10। 10 के बाद कौन सा अंक आता है? 11। 11 के बाद कौन सा अंक आता है? 12। 12 के बाद कौन सा अंक आता है? 13। कौन सा अंक आता है? 13। 13 के बाद कौन सा अंक आता है? 14। 14 के बाद कौन सा अंक आता है? 15। 15 के बाद कौन सा अंक आता है? 16। 16 के बाद कौन सा अंक आता है? 17। आपको भी सोच समझ कर उसके उत्तर पूर्ण करने हैं। 17 के बाद कौन सा अंक आता है? 18। 18 के बाद कौन से अंक आते हैं? 19। और 19 के बाद 20। तो एक बार और पढ़ लेते हैं बच्चों मेरे साथ। आपको भी एक बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आखिरी में 20। तो यह अंक में और शब्द में आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब आगे के पुनरावर्तन की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र के नीचे अंकों तथा शब्दों में संख्या लिखे। आपको परीक्षा में ऐसा ही बच्चों चित्र दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उसे गिनती गिनकर कोई भी एक विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों चित्र को हम पहले चित्र की तरफ जाते हैं। पहले चित्र में हम क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले चित्र में हम गिनती गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। क्या लिखना है, 3। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। अंक में भी लिखना है और शब्द में भी लिखना है। उसी प्रकार दूसरे चित्र की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आपको भी बच्चों गिनती गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह चित्र में कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पर हमें किस में लिखेंगे, शब्द में। और यहाँ पर किस में लिखेंगे, अंक में। उसी प्रकार यहाँ पर हम गिनेंगे केले को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 11। यहाँ पर शब्द में और यहाँ पर अंक में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला चित्र देखिए। यहाँ पर किसका है, किताब का। किसका है, किताब का। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे अंक और शब्द में। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। किस में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे। शब्द और अंक दोनों में यहाँ पर
लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पर 19, तो यहाँ पर 19 लिखेंगे। तो यह बच्चों गिनती आपको घर पर गिननी है और नीचे लिखना है। हमें एक बार, दूसरी बार पुनरावर्तन हो चुका है, तो आपको लेसन में, रिवीजन बुक में एक बार रिवीजन લખો। આ તમારું લેશન છે। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा और समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।